एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो बस 5 मिनट और आप बैठे सब्र की नैया में, फिर आप होंगे 100 फुट ऊंचे गणेश जी की प्रतिमा की छैया में। तालियां। बबलू पापा, ये क्या कांड करने आ गए यहाँ पे? हाँ बोलो, क्या बात है? बबलू पापा, हाँ? प्रणाम भक्तजनों। प्रभु श्री गणेश के सभी भक्तों को यमराज का प्रणाम। आप सब तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ यम जी, हाँ। स्वामी अवश्य कोई लीला करेंगे। इरावती नंदिनी, चलिए बैठ के देखते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलना है, बोलो। जी धन्यवाद। हाँ। जब तक फव्वारा नहीं आता है तब तक हम आप सभी का और बबलू पापा आपका भी मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारे प्रिय भांजे बबलू पुत्र ने एक निबंध लिखा है। अच्छा। बबलू पुत्र, ये बबलू मेरा बेटा है, मेरी तरह ही होनहार है। बबलू पुत्र ने जल अर्थात पानी पर एक अत्यंत प्रशंसनीय निबंध लिखा है और वो निबंध आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बबलू पुत्र, हमने केवल उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और वो ये कि जहां जहां पर जल अर्थात पानी शब्द आता है, वहां वहां हमने पिता अर्थात पापा शब्द का उपयोग किया है। तो निबंध का शीर्षक है पापा ही जीवन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां तालियां। आओ आओ ऊपर, ऐसे ऐसे हाथ रखो, चलो। अरे हाय, कम खाया करो। हाँ बोलो। पापा ही जीवन है, पापा ही जीवन दाता है। पापा के बिना रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मॉनसून में आसमान से जब भी पापा टपकते हैं बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। पापा में ढेर सारी मछलियां हैं, इसलिए कहते हैं मछली पापा की रानी है, जीवन उनका पापा है। पापा सिर्फ पीने के काम नहीं, धोने के भी काम आते हैं। लेकिन आजकल पापा दूषित हो गए हैं, साफ पापा की बड़ी खिल्लत हो गई है। चुप, बच्चा है। पापा दिन में 2 घंटे ही नल में आते हैं। जैसे ही आते हैं मम्मी पापा को डिब्बे में बंद कर देती है। और जरूरत के समय पर निकालती है। कहीं पर भी पापा को ठहरे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पापा में कीड़े पड़ जाते हैं। अरे चुप चुप, बच्चा है, क्या हो गया? नीचे उतरो तुम, क्या बोली चले जा रहे हो? हाँ, अपने पापा की इतनी फजीहत कर दी, जाओ मम्मी के पास। तुम क्या 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 सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? हाँ, अक्ल नहीं है तुमको? पानी पानी होता है और पापा पापा होते हैं, समझ में आई? भाई यम जी, अगर जल की जगह कोई और शब्द रखना हो तो आप जल का पर्यायवाची रखिए, जैसे वाटर, पानी। अब ये क्या बात है कि पापा रखती है? अत्यंत उचित बात कही है आपने अग्रवाल महोदय। आप एक निबंध में से जल शब्द तो निकाल सकते हैं, किंतु क्या अपने जीवन में से जल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना।
यदि जल के बिना जीवन व्यतीत करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में जल का अभाव एक समस्या नहीं है, प्रतिदिन का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष केवल आपका नहीं है, पृथ्वी लोक पर कई ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है जीवन व्यतीत करने के लिए। और यह समस्या केवल आप मनुष्यों की नहीं है, आपके प्रिय बाप्पा की भी है। आप सभी विघ्नहर्ता के भक्त हैं, तो यह समस्या विघ्नहर्ता की भी हुई ना। सोचिए जरा, जिस मनोरंजन के लिए आप इतना सारा जल व्यर्थ करने जा रहे हैं, यदि वही जल किसी के जीवन यापन में काम आ जाए तो सबसे प्रसन्न आपके गणपति बाप्पा ही होंगे। अब निर्णय आप सब पर है। आप सब ये जल व्यर्थ करना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसे इसकी आवश्यकता हो। देखो मिस्टर यम, तुम्हारी बात हमें समझ आ रही है, हम बेवकूफ नहीं है। यहाँ जितने भी गणेश भक्त आए हैं वो 100 फुट ऊंचे फव्वारे से गणेश जी की प्रतिमा देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा भाषण सुनने। क्यों भाई? हैं? ठीक बोल रहा हूं मैं? बोलो बोलो। बलदेव जी कनेक्शन फिट हो गया, फव्वारा तैयार है। ये लो तालियां। भाई और बहनों, अब बहुत ही कम समय रह गया है। हम 6 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे और आप देखेंगे वो भव्य फव्वारा। 6, 5, 4, 1। अरे आंटी जी, 3 के बाद 2 आता है, 2, 1 नहीं आता। जरा 1 मिनट रुको। नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ कि फुहारा नहीं चलेगा। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, एकदम सही कह रहे हैं। भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पानी की बचत करनी है और एक दूसरे की मदद करनी है ना, तो भगवान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा है, हमें ये पानी जरूरतमंद को देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ ये 3 लोग चाहते हैं, और कोई चाहता है? बताओ मुझे। बाकी सब तो वो 100 फुट का फव्वारा देखना चाहते हैं ना, हाँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यम जी, कमाल कर दिया आपने यम जी, बहुत सही जा रहे हैं आप। चुप चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। इस प्रोग्राम का आयोजक मैं हूं, ये आयोजन मैंने किया है, ये फव्वारा भी मैंने लगाया है। ये मैंने डिसाइड करना है कि ये फव्वारा देखेंगे आप जिससे गणेश जी की प्रतिमा बनेगी, या पानी लोगों में बटेगा। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था जब ये यहां आए थे। ये महानुभाव कुछ बिगाड़ने आए थे, संवारने की बजाय बिगाड़ने आए थे। लेकिन भाइयों, मैं गलत था। ये वाकई संवारने आए। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा।
पानी फव्वारे की बजाय जरूरतमंदों में बराबर से बांट दिया जाएगा। तालियां! बधाई हो चित्रगुप्त जी, यम जी ने कर दिखाया। हाँ प्रभु, यम जी तो वाकई अद्भुत है, अद्भुत। बधाई हो स्वामी, अब आपको पृथ्वीलोक छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अंततः आपने प्रभु गणेश की ये परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, बधाई हो। नहीं चित्रगुप्त जी, बधाई के असली पात्र हम नहीं, स्वयं प्रभु श्री गणेश। वो कैसे प्रभु? आप नहीं समझे चित्रगुप्त जी, ये सारी की सारी प्रभु श्री गणेश की लीला थी। प्रभु श्री गणेश के जो भक्त हैं, जो जल के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, उनकी समस्या हमारे माध्यम से प्रभु श्री गणेश ने कितनी सुंदरता से दूर की। वाह वाह प्रभु गणेश, अद्भुत है आप। गणपति बाप्पा मोरिया। मुबारक हो यम जी, आखिर आपने परीक्षा पार कर ही ली। बधाई तो प्रभु श्री गणेश हम आपको देने आए और आपको धन्यवाद कहने भी आए। हमें? हाँ प्रभु, अपने भक्तों का विघ्न दूर करने के लिए आपने हमें माध्यम बनाकर हमें कुछ कार्य करने का अवसर दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस अब हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। हम कुछ समझे नहीं। प्रभु श्री गणेश, हम भली भांति जानते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ये जो आपके भक्त हैं, जो आपकी ऊंची सी पानी की छवि देखने आए हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप इन सबको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। काफी समझने लगे हैं आप हमें यम जी। आपके भक्त जो ठहरे, बताइए ना प्रभु, क्या करने वाले हैं आप? हम अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, सिंदूर? अभी बताते हैं। प्रभु, सिंदूर? अभी बताते हैं। सिंदूर कैसे निकल रहा है इसमें से? अरे साहब, पाइप में जो डालेंगे वो निकलेगा। पानी डालोगे तो पानी निकलेगा और सिंदूर डालोगे तो सिंदूर। और हाँ साहब, आपको डालेंगे तो आप भी निकल सकते हैं। क्या मैंने कब डाला सिंदूर इसमें?
इरावती, नंदिनी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु बाल गणेश से विनती करके हम फंस गए। हाँ, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि बताइए, विनती करने वाले कह रहे हैं कि हमारी विनती मत सुनो, किंतु वो है कि वो तो विनती पूरी करने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि क्यों ना हम प्रभु गणेश को प्रसन्न करके उनसे हमारी पुरानी विनती ना सुनने की विनती करें। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम प्रभु गणेश जी को इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे कि वो प्रसन्न होकर हमें वरदान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिर हम उनसे वरदान मांगेंगे कि हमारे स्वामियों को ऊपर ले जाने का प्रयत्न त्याग दें। अति उत्तम। लेकिन प्रभु गणेश हैं कहाँ? माते, वो तो ऊपर है। यही तो परेशानी है नंदिनी कि वो ऊपर नहीं नीचे है। माते, समस्या नहीं ये है कि स्वर्गलोक वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर। प्रभु बाल गणेश जी वहाँ। हमें प्रभु बाल गणेश जी को नीचे आने के लिए विनती करनी होगी, वरना कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो। प्रभु बाल गणेश, दीदी बड़ी जानना चाहती है कि आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तारों पर ऊंचे ऊंचे छलांग लगा रहे हैं। अरे, ये भी कोई प्रश्न हुआ? हम विश्राम कर रहे थे। प्रिय, प्रिय, प्रिय और प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारी देवियां और प्रभु श्री बाल गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है प्रभु ब्रह्मदेव ने हमारी सुन ली, सब ऊपर चले गए। हाँ चित्रगुप्त जी, सब ऊपर चले गए। हाँ प्रभु, ये तो प्रसन्नता की बात है। आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी चिंतित हो जाएंगे। ऊपर देखिए, ऊपर। प्रभु ऊपर। देविया, हाँ, प्रभु श्री गणेश, आप सब ऊपर क्या कर रहे हैं? शीघ्र नीचे आ जाइए, विनती करते हैं, नीचे आ जाइए। स्वामी, प्रभु बाल गणेश यहाँ विश्राम कर रहे थे। हम ऊपर इसलिए आए थे ताकि हम प्रभु बाल गणेश जी को बोल सके कि उन्हें यहाँ विश्राम करते हुए देख कई मनुष्यों की नींद उड़ जाएगी। हाँ प्रभु गणेश, धरती पर सब मनुष्य धरती पर लेटकर ही विश्राम करते हैं। आपको किसी ने ऐसा देख लिया तो सब मनुष्य डर जाएंगे। प्रभु, आप नीचे आइए जल्दी। लेकिन हमें यहाँ हवा लगती है। देखिए प्रभु श्री गणेश, हम विनती करते हैं आपसे, विनती करते, नीचे आ जाइए। हाँ, नीचे आ जाइए। ठीक है यम जी, आप कहते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। आइए प्रभु, आइए नीचे आइए। आइए।